एक बार फिर साफ सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिटनेस व्लॉग आइडियाज में। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा वे प्रोटीन और मास गेनर की कि बिगिनर को वे प्रोटीन खाना चाहिए या मास गेनर खाना चाहिए, या एक बॉडी बिल्डर को भी मास गेनर किस स्थिति में खाना चाहिए और वे प्रोटीन किस स्थिति में खाना चाहिए, या और अगर जो आप बॉडी बिल्डिंग भी करते, जिम भी कर रहे हैं या कोई एथलीट भी है, तो उसको मास गेनर खाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट उसकी बॉडी पर पड़ेगा, क्या रिएक्शन आएगा, और वे प्रोटीन लेंगे तो उसका क्या इफेक्ट उसकी बॉडी पे पड़ेगा और क्या रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए बिना बकचोदी के मैं शुरुआत करता हूं, बताता हूं आपको कि सबसे पहले वे प्रोटीन के बारे में। एक्चुअली वे प्रोटीन दोस्तों होता क्या है, देखो वे प्रोटीन जो होता है ना, वे प्रोटीन होता है दोस्तों नो एमिनो एसिड, यानी कि नो एमिनो एसिड से मिलकर वे प्रोटीन तैयार होता है। अगर नो एमिनो एसिड में से एक भी एमिनो एसिड गायब मिला तो वो कंप्लीट प्रोटीन आपका नहीं बनेगा। यानी एक प्रॉपर कंप्लीट प्रोटीन में नो एमिनो एसिड होने ही जरूरी है, एक भी एमिनो एसिड गायब नहीं होना चाहिए। और जो इसका टेस्ट लैब में होता है नो एमिनो एसिड का, वो भी जब भी पास वे प्रोटीन होके आता है टेस्ट लैब से, जब उसमें नो एमिनो एसिड होते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी, तो कभी भी प्रोटीन खरीदो पहले देख लो नो एमिनो एसिड है या नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो वो प्रॉपर आपका कंप्लीट प्रोटीन होता है। अब वे प्रोटीन जो है यूज किस चीज में किया जाता है, ज्यादातर प्रोटीन जो यूज किया जाता है फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, अपना एथलीट भी यूज करते हैं रनिंग के दौरान। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमको यूज किया जाता है हमारा वे प्रोटीन। तो अब इसमें मैं बताऊंगा कि वे प्रोटीन अब फैट लॉस करने के लिए सबसे ज्यादा भारत के पूरी दुनिया में यूज होता है वे प्रोटीन, और कटिंग के लिए भी यूज करते हैं वे प्रोटीन। ये तो सब आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। और सेकेंडली मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि वे प्रोटीन में जब आप फैट लॉस करोगे और वे प्रोटीन आप यूज करोगे, इसकी भी 3 क्वालिटी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वे प्रोटीन की भी कौन कौन सी क्वालिटी होती है और सबसे ज्यादा भारत में क्या पूरी दुनिया में कौन सा प्रोटीन यूज किया जाता है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों पहले बता दूं कि लगभग 1700 या 1800 कैलोरीज लेनी होती है फैट लॉस में, जो भी अपना फैट लॉस करता है उसको इतनी कैलोरी लेनी होती है पूरे दिन में। तो उसमें उस कैलोरी कहां से लेता है, कहां से वो कैलोरी आती है? वो कैलोरी आती है कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन चीजों से, प्रोटीन, इन चीजों से मिलके 1700-1800 कैलोरी लेता है। फिर एक्सरसाइज करता है, कैलोरीज बर्न करता है, और उसके बाद जो कैलोरीज बर्न करता है और फाइबर को जिम में तोड़ता है, फिर उसके बाद हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है एक वे प्रोटीन की, जो कि हम फाइबर तोड़ के आए जिम में, उसकी हमें जरूरत पड़ी वे प्रोटीन, हमने फाइबर जोड़ने के लिए और अपने मसल्स को, टूटे हुए मसल्स को जोड़ने के लिए। तो दोस्तों उसमें हम यूज करते वे प्रोटीन। तो उससे क्या होता है, एक तो वे प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और 25-30 ग्राम आपको आराम से एक स्कूप में मिल जाता है वे प्रोटीन। तो दोस्तों इसमें फैट कितना रखते हैं? लगभग फैट रखते हैं 30 ग्राम, ठीक है। जब आप अपना वेट लॉस करोगे और 1700 कैलोरी लोगे तो उसमें 30 ग्राम के अंडर आपको अपना फैट रखना होता है। तो और जिम में जाते हो वर्कआउट करने के बाद फिर आपको प्रोटीन लेना होता है। हाई प्रोटीन क्वालिटी बढ़ा देते हैं जब फैट लॉस करते हैं, ठीक है। कार्ब कम कर देते हैं और हाई प्रोटीन क्वालिटी इसमें जो है बढ़ा देते हैं। तो कार्ब कितना रखते हैं? मॉडरेट इसमें कार्ब रखते हैं, और फैट जैसा कि मैंने आपको बताया 30 ग्राम के अंडर आपको फैट रखना होता है। तो इसी तरह से जब आप इसको यूज करते तो इस तरह से आपका फैट लॉस होगा। अब बताता हूं वे प्रोटीन की क्वालिटी कौन कौन सी होती है। जब प्रोटीन बनता है और उसे फिल्टर में डाला तो छन के आता वे कंसंट्रेट प्रोटीन। तो कंसंट्रेट प्रोटीन भारत क्या दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटीन है, क्योंकि दोस्तों ये प्रोटीन इसलिए यूज करते हैं कि हल्की कटिंग, थोड़ा कार्ब और थोड़ा मसल्स बिल्ड और फैट लॉस में भी तुम्हारा बहुत ज्यादा योगदान ये अपना देता है। इसलिए, और ये थोड़ा औरों के मुकाबले, आइसोलेट के मुकाबले, हाइड्रोलाइज्ड के मुकाबले सस्ता भी होता है। नंबर 2 पर आपका आता है आइसोलेट, नंबर 3 पर आता है हाइड्रोलाइज्ड। अब जैसे ही पहले फिल्टर में डाला प्रोटीन को, और ये दूध से बनता है दोस्तों, कोई ऐसा नहीं बनता है कि इधर उधर से बना दिया केमिकल वगैरह से, दूध से बनता है। फिर उसे छानेंगे, दोबारा फिल्टर करेंगे अच्छे से, तो आइसोलेट बनकर आपका तैयार हो जाता है। जब तिवारा उसे छानेंगे तो हाइड्रोलाइज्ड बनकर तैयार हो जाता है। अब हाइड्रोलाइज्ड जो होता है प्रोटीन, उसको जो यूज करते हैं दोस्तों, उसको यूज करते हैं बॉडी बिल्डर, वो जिनको रखना होता है जीरो कार्ब, क्योंकि हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन में हमें मिलता है जीरो
0% कार्ब, उसमें कार्ब की मात्रा नहीं होती। आइसोलेट में भी मात्रा कार्ब की होती है, लेकिन हाइड्रोलाइज्ड में 0% कार्ब होता है। तो इसीलिए दोस्तों उसको जो बॉडी बिल्डर है, जो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, जो कंपटीशन खेल रहे हैं, वो ज्यादा यूज करते हैं हाइड्रोलाइज्ड। लेकिन आइसोलेट किस लिए यूज करते हैं? आइसोलेट भी फैट लॉस में, क्योंकि हम उसमें हल्का कार्ब भी मिल जाता है और कुछ ग्राम कार्ब मिलता है। मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन मिलता है कुछ ग्राम। हाइड्रोलाइज्ड में बिल्कुल 0 ग्राम कार्ब हमें मिलता है। तो आइसोलेट थोड़ा महंगा भी होता है, तो उसको देखते हुए वे कंसंट्रेट पर ज्यादा इंसान फोकस कर रहा है कि उसको प्रोटीन को यूज करे, वे कंसंट्रेट। तो उसका फायदा ये तो सस्ता थोड़ा आता है, और दूसरा दोस्तों उसमें कार्ब होता है। जो आइसोलेट काम करता है उस ऐसा ही काम अपना वे कंसंट्रेट करता है, और भारत के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटीन है वे कंसंट्रेट। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने आपको बताया प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्यों यूज करते हैं। अब मास गेनर की बात करूंगा। दोस्तों मास गेनर क्या होता है? मास गेनर में आप अगर बिल्कुल स्किनी है, अगर आप में मसल्स, आपने ऐसा अपनी बॉडी फुल है, उसमें आपको मसल्स ही दिखाई नहीं दे रहा, तो आप मास गेनर यूज कर सकते हैं। अगर बिल्कुल स्किनी है, बिल्कुल स्किनी है, पतले, तो मास गेनर आप यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी, अपना फैट बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं क्यों सजेस्ट नहीं करूंगा मास गेनर के? क्योंकि हर किसी इंसान में मसल्स जरूर होता है, चाहे छोटा हो या थोड़ा। तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि तुम मास गेनर ना लेकर वे प्रोटीन यूज करो, क्योंकि आपके अंदर मसल्स है और कार्ब हाई कैलोरीज मास गेनर में होती है। कार्ब ज्यादा होता है, प्रोटीन होता है। 2 स्कूप लेने होते हैं, लगभग 50 ग्राम सीरियस मास में प्रोटीन मिल जाता है, और लगभग 1250 कुछ सीरियस मास में कैलोरीज मिलती है। तो इस मास गेनर को आप यूज करोगे तो दोस्तों इतनी कैलोरीज मिलती है। लेकिन फायदा आपको क्या होगा? देखो, कार्ब आप अपने रोटी से, चावल से, घर के डेली खाने से आप कार्ब की पूर्ति कर सकते हैं, यानी कैलोरीज आप अपनी ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट से अपनी कैलोरीज की पूर्ति कर सकते हैं। रोटी, चावल, दाल, जो भी आप खाते हो सारे दिन, सब में आपको कार्ब मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों उस चीज से आप अपनी कैलोरीज पूरी कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन की आप पूर्ति नहीं कर पाते हो। तो इस वजह से दोस्तों मैं सलाह दूंगा, अगर आप स्किनी भी हैं, वे प्रोटीन यूज करें, और कार्ब अपनी रोटी खाने से आप अपने कार्ब की पूर्ति करें। उससे दोस्तों आपको क्या होगा? आपकी मसल्स अच्छी बिल्ड होगी, मसल्स भी गेन होगी, और वेट भी गेन होगा। अगर आप मास गेनर ही यूज कर लेंगे ना दोस्तों, एक तो आप स्किनी, मास गेनर यूज कर लेंगे तो आप पर पता नहीं कहां से फैट फूटेगा, ठीक है? क्योंकि आप कार्ब घर का भी ले रहे हो, खाना भी खाओगे, रोटी भी खाओगे, सब कुछ खाओगे, ऊपर से 1250-1200 कैलोरीज आप अपने सीरियस मास गेनर के साथ भी ले रहे हो। तो मैं तो सलाह ये दूंगा दोस्तों कि मास गेनर अगर बिल्कुल स्किनी है तो यूज करे, और अगर आप में तन मन थोड़ा भी मसल्स आप में दिखाई देता है, मसल्स थोड़ा भी किधर मसल्स आपको दिखाई देता है ना दोस्तों, तो आप बिल्कुल वे प्रोटीन ही यूज करें। उसके साथ रोटी खाना ज्यादा करें, तो उससे आपको कैलोरीज उधर मिलेगी, प्रोटीन आपको इधर से मिलेगा, तो आपकी मसल्स अच्छी बनेगी और आपका वेट भी गेन होगा। तो इसीलिए मैं दोस्तों बता दूं कि वेट गेनर मत यूज करें। लेकिन हाँ, वेट गेनर वे लोग यूज कर सकते हैं जो ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, दिन में 5 से 6 मील लेने का टाइम नहीं है। जब 5 से 6 मील लेने का जिनके पास दोस्तों टाइम नहीं है, तो वो यूज कर सकते हैं सीरियस मास गेनर, क्योंकि उसका भी 1 स्कूप, 2 नहीं 1 स्कूप, उसमें 25 ग्राम और लगभग 600 कैलोरी मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने दिन में सिर्फ 2 ही मील ली है, या तो ब्रेकफास्ट किया है या लंच किया है। अगर 5 या 6 मील या 5 मील भी पूर्ति नहीं कर पाते ऑफिस जाने वाले, तो वो यूज कर सकते हैं 1 स्कूप। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि अगर आप अपनी मील की पूर्ति कर लेते हो तो कोई जरूरत नहीं है मास की, सीरियस मास या कोई सा भी मसल टेक का कोई सा भी गेनर खाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए वे प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन यूज कीजिए, और कैलोरीज अपनी जो आपको लेनी है वो अपने देसी खाने से लेनी है, रोटी से और अपने दूध से लेनी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और बात करेंगे किसी अलग टॉपिक पर। फिटनेस हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपका भाई आपके लिए लाता रहता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस, और दोस्तों कैसा आपको समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइए, और किससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वाओ।